Good morning everyone. Welcome back to our NEET IT JEE Chemistry YouTube channel. In today's class we will study organic chemistry and topic will be hybridization. Hybridization पे based कुछ question solve करेंगे. So first question is, in the given structure number of sp and sp2 hybridized carbon atom present respectively are. एक given compound है, उसमें हमें hybridization देखना है sp और sp2 hybridized carbon. हाइब्रिडाइजेशन के लिए जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है उसमें कार्बन क्या क्या हो सकता है, sp, एक हो सकता है sp2 और एक होता है कार्बन sp3. तो सबसे पहले तो हमें इसमें n की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है. अगर ये वैल्यू हमें 4 मिलती है तो हाइब्रिडाइजेशन होगा. यहाँ पे हम लिखते हैं स्टेरिक नंबर और ये है हाइब्रिडाइजेशन. तो अगर हमें n की वैल्यू 4 मिलती है तो हाइब्रिडाइजेशन विल बी sp3. n इक्वल टू 3 देन हाइब्रिडाइजेशन विल बी sp2 और इफ़ n इक्वल टू 2 देन हाइब्रिडाइजेशन विल बी sp. तो इसके लिए सबसे पहले हमें n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. जो फॉर्मूला होगा टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर. ये कैलकुलेट करने पे n की वैल्यू इस तरह से 4, 3, 2, जिसके अकॉर्डिंग ये होगा हाइब्रिडाइजेशन. अब हम अपने कंपाउंड में देखते हैं जो किस तरह से गिवन है. ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, ये है डबल बॉन्ड, इसके बाद में है ये साइनाइड. तो इसको एक बार हम एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखते हैं जिसमें ये है डबल बॉन्ड 1, 2, 3, ट्रिपल बॉन्ड, डबल, और ये है इस तरह से हाइड्रोजन आ जाएगा यहाँ पे और यहाँ पे आ जाएंगे 2 हाइड्रोजन. ये है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, यहाँ पे है H. अब इसमें कार्बन जो है उसका हाइब्रिडाइजेशन देखते हैं. जैसे ये कार्बन है तो हमें देखना है n की वैल्यू. तो यहाँ लोन पेयर तो होंगे नहीं, इस कंपाउंड में लोन पेयर नहीं है. तो यहाँ पे ओनली सिग्मा बॉन्ड देखना है. तो 1 और 2. n की वैल्यू कितनी है, n की वैल्यू आ रही है 2. सो हाइब्रिडाइजेशन होगा sp. इस कार्बन का देखते हैं 1, 2, 3, n इक्वल टू 3 सिग्मा बॉन्ड. सो n इक्वल टू हो जाएगा 3, हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp2. इस कार्बन को देखते हैं, ये वाला कार्बन 1, 2, 3. सो n की वैल्यू होगी n इक्वल टू 3, हाइब्रिडाइजेशन sp2. अब इस कार्बन पे देखते हैं तो यहाँ पे जो सिग्मा बॉन्ड है 1 और 2. सो n इक्वल टू 2, हाइब्रिडाइजेशन sp. अब हम बात करते हैं इस कार्बन की. तो यहाँ पे भी 1 और 2, सिग्मा बॉन्ड कितने हैं 2. सो n इक्वल टू 2, सो हाइब्रिडाइजेशन sp. अब आ जाते हैं इस कार्बन पे. यहाँ पे 1, 2, 3, टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड हुए 3. सो n इक्वल टू 3, हाइब्रिडाइजेशन sp2. इस कार्बन की बात करें तो 1, 2, 3. सो n इक्वल टू 3, हाइब्रिडाइजेशन होगा sp2. अब इस कार्बन को देखें तो 1, 2 और 3 सिग्मा बॉन्ड. सो n इक्वल टू 3 और हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp2. यहाँ पे हम अगर कार्बन जो sp हाइब्रिडाइज है वो देखें तो कितने कार्बन है sp हाइब्रिडाइज, 1, 2, 3. सो sp हाइब्रिडाइज कार्बन होंगे 3. इसके बाद में नेक्स्ट है कार्बन देखेंगे sp2 हाइब्रिडाइजेशन वाले. ये होंगे 1, 2, 3, 4, 5. ये हो जाएंगे 5. तो यहाँ पे sp तो है 3 और sp2 है 5. तो इसके अकॉर्डिंग आंसर जो हो जाएगा सेकंड. तो करना क्या था इस क्वेश्चन में कि हमें sp और sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन देखने थे. सबसे पहले तो यहाँ पे n की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, मीन्स टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर. और इसके बाद में अगर n की वैल्यू हमें 4 मिलती है तो हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है तो sp2 2 होता है तो sp.
इसके बाद में यहाँ पे जो गिवन कंपाउंड है उसको हमने पहले तो एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखा ताकि हमें कार्बन हाइड्रोजन सारे बॉन्ड यहाँ दिख सके। अब यहाँ पे 1 बाय 1 जो भी कार्बन है उसका हमने हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट किया है। तो इसके अकॉर्डिंग जो sp कार्बन है वो मिले हैं 3, sp2 मिले हैं 5। सो आंसर विल बी सेकेंड ऑप्शन। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द सम ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड इन हेक्स 1,3 डाइईन 5 आइन इज। तो यहाँ पे IUPAC नेम गिवन है, तो पहले तो हमें इसका स्ट्रक्चर आना चाहिए। तो इसका स्ट्रक्चर होगा 6 कार्बन है इस तरह से, ये है डबल बॉन्ड CH CH डबल बॉन्ड CH C ट्रिपल बॉन्ड H। इसके बाद में इस फॉर्म को हम पहले तो एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखेंगे जो किस तरह से होगी, कार्बन डबल बॉन्ड, यहाँ पे है हाइड्रोजन, इसके बाद में ये है हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, ये हाइड्रोजन ट्रिपल बॉन्ड, फिर ये है हाइड्रोजन। तो यहाँ पे हमें कैलकुलेट करने हैं टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड होंगे जो यहाँ पे इंडिकेट कर रखे हैं, ये सब है सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा, ये भी सिग्मा। और जो पाई बॉन्ड है वो है ये पाई बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड और ये पाई बॉन्ड। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ, पहले तो हमें सिग्मा बॉन्ड देखने हैं जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। और जो पाई बॉन्ड होंगे वो है 1 2 3 4। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है, सम ऑफ सिग्मा और पाई बॉन्ड, इसका हमें करना है सम। तो ये आंसर आ जाएगा 15। सो आंसर विल बी 15, यहाँ पे आ जाएगा 15। तो इस क्वेश्चन में करना क्या था, एक तो IUPAC नेम दिया है तो पहले तो इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है, फिर उसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखा और सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड कैलकुलेट किए हैं। सिग्मा बॉन्ड मिले हमें 11, पाई बॉन्ड है 4। अगर उनको हम सम करते हैं तो ये वैल्यू आती है 15। सो आंसर विल बी 15। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड रेस्पेक्टिवली इन हेक्स 1 इन 4 आइन आर। इस क्वेश्चन में भी IUPAC नेम दिया हुआ है, तो पहले तो हमें इसका स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। तो स्ट्रक्चर होगा ये हाइड्रोजन CH2 ट्रिपल बॉन्ड CH3, ये है हेक्स 1 इन 4 आइन आर। अब इसको पहले तो हम एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखेंगे इस तरह से, डबल बॉन्ड हाइड्रोजन, ये है 2 हाइड्रोजन कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, देन ये है हाइड्रोजन। अब इस क्वेश्चन में सबसे पहले हमें सिग्मा बॉन्ड देखने हैं और फिर पाई बॉन्ड। तो ये है इंडिकेटेड जो है सिग्मा बॉन्ड, इस तरह से ये है सारे सिग्मा बॉन्ड, ये है सिग्मा बॉन्ड। अब पाई बॉन्ड देख लेते हैं। पाई बॉन्ड एक तो ये रहा, 2 ये रहे। तो यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड की बात करें तो ये है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। और जो पाई बॉन्ड है वो है 1 2 3। तो सिग्मा बॉन्ड तो है 13, पाई बॉन्ड है यहाँ पे 3। सो आंसर विल बी फर्स्ट ऑप्शन। तो इस क्वेश्चन में भी क्या करना था कि पहले तो IUPAC नेम गिवन है और उसमें फिर सिग्मा और पाई बॉन्ड देखने हैं। सबसे पहले हमने इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ किया और फिर इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखा और टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड मिले 13 और पाई बॉन्ड है 3। सो आंसर विल बी फर्स्ट ऑप्शन। इसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है द नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड्स एंड लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन पिरिडीन रेस्पेक्टिवली। तो पहले तो हमें पिरिडीन का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। तो ये है यहाँ पे पिरिडीन, ये है पिरिडीन, पिरिडीन। इसकी लिखते हैं हम एक्सपेंडेड फॉर्म जिसमें हमें हाइड्रोजन वगैरह भी दिखे। तो एक एक यहाँ पे आ जाएंगे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। नाइट्रोजन पे प्रेजेंट होते हैं लोन पेयर। अब हमें यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड कैलकुलेट करना है। तो ये है इंडिकेटेड बॉन्ड जो है सिग्मा बॉन्ड, ये सारे हैं सिग्मा बॉन्ड। और जो पाई बॉन्ड है वो है ये वाले पाई बॉन्ड। तो सिग्मा बॉन्ड कितने हैं यहाँ पे 1 2 3 4
5, इसके बाद में ये है 6, 7, 8, 9, 10, 11। तो सिग्मा बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड होंगे इसमें 11, पाई बॉन्ड होंगे 1, 2, 3। ये हो गया 3, ये है 11। और जो लोन पेयर है, लोन पेयर ये है नाइट्रोजन पे प्रेजेंट लोन पेयर, तो 1। सो 11, 3 और 1 आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन। सो before we move forward, if you like this video then please like, share and comment, and if you are new to my channel then please do subscribe। तो जो यहाँ पे क्वेश्चन सोल्व किए थे हाइब्रिडाइजेशन पे बेस्ड, वो एक बार देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन था जिसमें sp और sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम यहाँ पे इस स्ट्रक्चर में देखने थे। तो इसकी हमने पहले तो लिखी है यहाँ पे एक्सपेंडेड फॉर्म। उससे पहले हमें n कैलकुलेट करना है, तो फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन। अगर यहाँ पे n की वैल्यू 4 आती है तो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3, 3 आती है तो sp2, 2 आती है तो sp। इसके बाद में यहाँ पे जो हमने sp हाइब्रिडाइज कार्बन देखे हैं वो तो आ रहे हैं 3 और sp2 आ रहे हैं 5। इसके अकॉर्डिंग आंसर हो जाएगा सेकंड। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे हमें सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड कैलकुलेट करके उनको ऐड करना था, सम करना था। किसमें? हेक्स 1,3 डाइइन 5 आइन इज। IUPAC नेम दे रखा है, तो सबसे पहले हमें इसका स्ट्रक्चर बनाना आना चाहिए। इसको फिर हमने एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखा है। इसके अकॉर्डिंग सिग्मा बॉन्ड है 11, पाई बॉन्ड है 4 और इनको ऐड करने पे वैल्यू आती है 15। सो आंसर विल बी 15। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें नंबर ऑफ सिग्मा और पाई बॉन्ड रेस्पेक्टिवली इन हेक्स 1 इन 4 आइन। इसमें हमें देखना है सिग्मा और पाई बॉन्ड। तो इसको पहले तो हम IUPAC नेम गिवन है तो स्ट्रक्चर आना चाहिए। उसके बाद इसको लिखा हमने एक्सपेंडेड फॉर्म में। इसके अकॉर्डिंग जो सिग्मा बॉन्ड है वो है 13 और पाई बॉन्ड है 3। सो आंसर विल बी फर्स्ट ऑप्शन। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें हमें नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन पिरिडीन रेस्पेक्टिवली देखना है। तो पिरिडीन का पहले तो हमें स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, जिसमें जो सिग्मा बॉन्ड है वो है 11, पाई बॉन्ड है 3, लोन पेयर है 1। सो आंसर विल बी सेकंड ऑप्शन। So let's end today's class here. Remaining part we will continue in the next class. Thank you so much for attending the class. Take care of yourself. Bye.